Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111 guys. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में कर रहे हैं अच्छा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो कि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एज प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। तो आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप सेपरेशन से, ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो क्या फ्यूचर है आपके रिलेशनशिप का, क्या होगा उसका आगे, यही हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह आप रहिए पॉजिटिव एनर्जीज में, और मैं करती हूँ यहाँ पर कार्ड्स को शफल, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ब्रेकअप में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या कोई सेपरेशन आपकी लव लाइफ में हुआ है, तो आगे उसका क्या फ्यूचर है, क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसकी। ओके, तो जो भी यहाँ पर निकल कर आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिले, और बेल नोटिफिकेशन भी आप जो है वो ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सारे नए वीडियोस के जो है वो नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। ओके, ऑलराइट गाइस, तो चलिए कार्ड्स हो गए शफल और देखते हैं क्या यहाँ पर आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ cups, the sun, knight of pentacles, 2 of pentacles, the emperor, 7 of pentacles and queen of pentacles in the bottom। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है वो साइन और एलिमेंट बता देती हूँ गाइस। तो यहाँ पर वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। फायर साइन भी है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलावा हमारे पास अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा एयर साइन भी यहाँ पर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एम्परर के कार्ड से एरीज जो है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। तो ये है साइन और एलिमेंट। हालांकि ये जो रीडिंग है ये सभी साइन और एलिमेंट के लिए है गाइस, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आपको मिलेगी, आपको जो है कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई हेल्प जो है इस रीडिंग से डेफिनेटली मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या यहाँ पर निकल कर आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ वजहों की, जो कि रीज़न है आपके सेपरेशन का, आपके ब्रेकअप का, या नो कॉन्टैक्ट का। तो एक सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दी है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रही है। दूसरी है कि आपकी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन जो है वो एक दूसरे से अलग जो है वो हो सकता है। वहीं कोई ना कोई कन्फ्यूजन भी जो है वो आपके पर्सन के दिमाग में है। हो सकता है वो अपने जॉब या बिजनेस जो भी वो करते हैं वो उसमें पूरी तरीके से सेटल नहीं है, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यहाँ पर नहीं है। तो ये कुछ वजह हैं आपके रिश्ते के ख़राब होने की। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड से। तो गाइज़ यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रही है। हो सकता है आपके पर्सन जो है किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ या तो आकर्षित हो गए हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कोई तीसरा इंसान उनकी लाइफ में आ गया है, जिसे अब वो आपसे ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। पहले जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो आपको काफ़ी जो है वो टाइम देते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, आपको अपना
अपना सब कुछ जो है वो मानते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके लाइफ़ में किसी और इंसान की भी एंट्री मुझे यहाँ दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो है वो एक तरीके से आकर्षित हैं इस तीसरे इंसान की तरफ और आपको जो है एक तरीके से भुला चुके हैं, या आपको जो है उतना टाइम नहीं देते या उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि पहले दिया करते थे। अब उनका जो भी समय है, जो भी उनकी अटेंशन है, वो इस तीसरे इंसान की तरफ मुझे दिखाई देती है। और ये तीसरा इंसान जो है गाइज़, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है इस इंसान की। हो सकता है ये किसी ऐसे फ़ील्ड से भी ताल्लुक़ रखता हो, या कोई टीचर हो सकते हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी ये इंसान हो सकता है जिसकी तरफ आपके पर्सन जो है वो आकर्षित हैं। लेकिन जो भी है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, तीसरी अगर पार्टी की अगर मैं बात करूँ किसी थर्ड पार्टी की, तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी मदर के काफ़ी क्लोज़ हैं, और उनकी लव लाइफ़ में उनकी मदर का काफ़ी जो है वो यहाँ पर हाथ है, कोई रोल प्ले है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और हो सकता है कि उन्होंने शायद आपसे अपने रिश्ते का ज़िक्र जो है वो उनके साथ किया हो, जो उन्हें पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से जो है उन्होंने आपके साथ जो है दूरी बना ली है, क्योंकि उनकी जो भी मदर है वो नहीं चाहती हैं कि आपके साथ उनका कोई रिश्ता हो। उनका जहाँ तक मुझे दिखाई देता है वो यही उनका प्रॉस्पेक्ट है कि अगर आपके पर्सन जो है वो किसी के साथ लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो इंसान वही हो जिसे उनकी जो है या तो मदर पसंद करें, या जिसके साथ भी वो आगे अगर बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो वो भी उनकी मदर की ही पसंद का व्यक्ति हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, अब बात करते हैं एक और सिचुएशन की, जहाँ पर जो मैं बात कर रही थी आपके रिलीजन की या फिर कास्ट या कम्युनिटी की, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन या और आप जो हो, या तो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हो, डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, या फिर डिफरेंट आपका जो है वो कल्चर है, या आपका रिलीजन यहाँ पर है। और आपके जो पर्सन है हो सकता है किसी ऐसे रिलीजन से या कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं है अपनी लव लाइफ के डिसीजन लेने की। जब भी बात होती है लव लाइफ की या रिलेशनशिप की, तो उनको यही एक दायरे में बंधा हुआ इंसान मुझे दिखाई देता है, जिसे इजाज़त नहीं है कि वो अपने दायरे से या अपनी कास्ट कम्युनिटी या रिलीजन से बाहर जो है अपनी लव लाइफ देखे, या अपने पर्सन को देखे, या अपने रिलेशनशिप को यहाँ देखे। और इस वजह से वो काफ़ी परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। चाहते तो हैं कि आपके लिए कदम आगे बढ़ाएं, लेकिन उनके जो है एक तरीके से कदम बंधे हुए हैं, उनके डिसीजन बंधे हुए हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने जिस भी कम्युनिटी या कास्ट या रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं उससे। और उन बंधनों को तोड़ पाना इतना आसान उनके लिए नहीं है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी जो है वो स्ट्रगल यहाँ पर कर रहे हैं। और उन्होंने कोशिश भी की है यहाँ पर कि किसी तरीके से जो है वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए आपके साथ, लेकिन कोशिशों के बावजूद भी उन्हें यही रियलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है कि इतना आसान नहीं होगा इन बंधनों को तोड़ना और आपके पास जो है वो आगे बढ़ना, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे जो है वो ब्रेकअप ले लिया है, सेपरेशन ले लिया है, या आपसे जो है वो दूरियां यहाँ पर बना ली हैं। एक और सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन किसी न किसी कन्फ्यूजन की स्टेट में मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए भी हो सकता है गाइस कि वो फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर अपने जिस भी क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ से कहीं बाहर मूव हो जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो जॉब है, उनका जो करियर है, या उनका जो बिजनेस है अपने नेटिव प्लेस से जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ से कहीं बाहर है, लेकिन कंफ्यूज है कि क्या करें, कहीं वो बाहर जाएं, या जो है वहीं जहाँ पर है वहीं पर अपनी सक्सेस देखें फ्यूचर में। और इसी चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज है, क्योंकि आप दोनों जो हो शायद एक ही जगह पर रहते हो, एक ही क्षेत्र में, या जो है आप कम्युनिटी में, या फिर किसी अ, ऐसी जगह पर जो एक ही आपका शहर है, या आपका एक ही जो है वो गांव है, लेकिन जो भी है आसपास ही आप दोनों जो हो एक दूसरे के रहते हो, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हो। लेकिन अगर आपके पर्सन को ये डिसीजन लेना पड़े कि जहाँ उन्हें अपने जॉब या बिजनेस की वजह से कहीं बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है, कहीं बाहर जॉब करना पड़ सकता है, कहीं बाहर अपना बिजनेस करना पड़ सकता है, तो उन्हें ये लगता है कि आपके साथ फिर वो उनका जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों का ही इंटरेस्ट जो है अपने रिलेशनशिप से दूर हो जाए,
जिसकी वजह से आप और दोनों जो हो एक दूसरे से अलग हो जाओ। तो कंफ्यूज है कि क्या करें, कि अगर आपसे दूर भी नहीं होना चाहते हैं और बाहर भी जाना चाहते हैं, और अगर बाहर जाएंगे तो आपसे जो है फिर उन्हें दूरी जो है वो हो जाएगी। तो इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो आपके पर्सन के दिल दिमाग में यहाँ पर चल रही है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। कहीं आपसे दूर हो जाएं अपने जॉब और बिजनेस के लिए, या फिर जो है आपको छोड़ दें, आपको आपसे अलग हो जाएँ और उनका जो है वो कंसंट्रेशन अपने जॉब या बिज़नेस पर हो। इस तरीके की भी उनकी सोच है। तो काफ़ी जगह यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको छोड़ें या अपने ड्रीम्स को छोड़ें। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर जो है वो मुझे दिखाई देता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, जब उन्होंने इस डिसीज़न को लिया, क्योंकि परेशान तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते ही हैं, और कन्फ्यूजन की स्टेट भी यहाँ पर है। तो कन्फ्यूजन में ही जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो यही लिया है कि कुछ समय के लिए आपसे ही जो है वो दूरी यहाँ पर बना ली जाए। तो ये दूरी जो मुझे दिखाई देती है गाइस, टेम्परेरी है। यहाँ पे कोई ब्रेकअप जैसा मुझे दिखाई नहीं देता है। हो सकता है कि आपके साथ उन्होंने कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी कम कर दिया है, या फिर बहुत ज़्यादा, या फिर बंद जो है एक तरीके से हो गया है कम्युनिकेशन, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा फोकस अपना अपने काम पर, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर लगाएं, और देखें कि किस तरीके से वो फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है उनकी इस समय अपने अपने पेरेंट्स के ऊपर है, अपने परिवार के ऊपर है, और वो खुद को इंडिपेंडेंट यहाँ पर बनाना चाहते हैं, और जो है काफ़ी विचार कर रहे हैं कि किस दिशा में उन्हें आगे बढ़ना है। क्या उन्हें अपने देश से, या फिर अपने शहर से, अपने स्टेट से बाहर जाना है अपने जॉब और बिजनेस के लिए, ताकि वहाँ वो अपने लिए सफलता जो है वो देख पाएँ, या फिर यहीं रहकर आपके साथ या आपके पास रहकर उन्हें जो है वो सफलता मिलेगी अपने जॉब और बिजनेस में। क्योंकि फाइनेंशियली तो वो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, और फाइनेंशियली अपने आप को जो है वो स्टेबल करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कभी आपके साथ आगे उनका रिलेशनशिप जाए तो उन वो जो है वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर रहे। तो कन्फ्यूजन यहाँ पर डेफिनेटली है गाइस। तो एक स्थिति मुझे जब यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दी गाइस, तो उसमें मुझे दिखा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा यहाँ पर किया है, आपको जो है वो झूठ बोला है, यहाँ पर आपको चीट किया है किसी तीसरे इंसान के लिए। और ये जो है एक तरीके से आपके पीठ पीछे ही हुआ है, आपको एकदम से कभी भी पता नहीं चला, या उन्होंने इस तरीके की चालाकियां यहाँ पर दिखाई है कि आपको उनके धोखे का, उनके झूठ का जो है वो पता ना चल पाए। उन्होंने सच्चाई जो है वो आपसे छुपा कर यहाँ पर रखी है, आपको धोखा दे दिया है यहाँ पर। और एक तरीके से बहुत ही खामोशी के साथ जो है उन्होंने अपने इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को जो है वो रखा है। और कहीं ना कहीं से आपको जो है इस चीज़ की भनक लगी। इनिशियली आपको भी नहीं पता था कि आपके पर्सन जो है वो आपको धोखा दे रहे हैं, किसी और के लिए आपको चीट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है धीरे धीरे इस चीज़ का एहसास हुआ जब उन्होंने आपके साथ बातचीत करना बंद कर दिया होगा, या आपके साथ रूड बिहेव करना शुरू कर दिया होगा, आपसे बातें करना कम कर दिया होगा, आपसे मिलना जो है वो कम कर दिया होगा, या किसी तरीके के बहाने भी वो आपके साथ बनाते होंगे कि कहीं वो बिजी हैं अपने काम में, या कहीं बाहर गए हुए हैं, या अभी उनके पास टाइम नहीं है, या अभी उनकी जो है वो हेल्थ ठीक नहीं है। बहुत सारी तरीके के बहाने उन्होंने आपके साथ बनाए होंगे यहाँ पर, क्योंकि उनका जो टाइम था वो यहाँ थर्ड पार्टी के साथ जो है वो बीत रहा था, वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन इन्हीं सब बातों ने, जो उनके झूठ थे, फरेब थे, जो भी उनके एक्सक्यूजेस रहे हैं, उन्होंने ही आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास कराया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान आपसे किसी तरीके का फरेब कर रहा है, या किसी तरीके का झूठ आपसे बोल रहा है, किसी तरीके का धोखा या चीटिंग आपके साथ हो रही है। लेकिन धीरे धीरे आपको जो है ये रिवील हुआ कि आपके पर्सन जो है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, किसी और के साथ उनका जो है रिश्ता इस समय है, या फिर अगर आप दोनों को ही वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक एक तरफ आपके साथ रिलेशनशिप में है तो आपको भी उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, दूसरी तरफ जिस दूसरे इंसान की तरफ वो आकर्षित है उस इंसान को भी कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि आपके साथ वो रिश्ते में बंधे हैं। तो दोनों ही इंसानों को ये जो है आपके पर्सन इस समय बेवकूफ़ बनाते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन जो यहाँ निकल कर आई हैं वो मैंने आपको बता दी है गाइस। और आगे देखते हैं कि क्या इसमें जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या संभावनाएं हैं इस रिश्ते की। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी, जहाँ पर आप दोनों का कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन जो है या कल्चर जो है वो एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर आपके पर्सन कंफ्यूज ज़रूर हैं और चाहते हैं कि आपके लिए मेहनत करें, और आपके लिए जो है वो दुनिया से, समाज से अगर उन्हें लड़ना
पड़े तो वो लड़े, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उनमें हिम्मत नहीं है। चाहते तो हैं कदम आपकी तरफ बढ़ाना और धीरे-धीरे जो है वो इस चीज़ में जो है आगे बढ़ेंगे भी गाइस। तो आपको थोड़ा पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी कोई डिसीज़न यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इतना आसान आपके पर्सन के लिए नहीं होगा अपनी परंपराओं से लड़ना या अपने किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जाना, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो या कम्युनिटी हो या फैमिली हो, उनके अगेंस्ट जाना इतना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने जो है वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके पास वापस आएँ, लेकिन इस कोशिश में जो है वो थोड़ा-सा समय यहाँ पर लग सकता है। तो आप अगर उनका वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप मूव ऑन भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन कोशिश यहाँ पर डेफ़िनेटली करेंगे, लेकिन 100% ये कोशिश होगी ये कहना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन अपनी तरफ से वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि अपने बंधनों को जो है वो तोड़ें। अपनी जो भी एक तरीके से मैं यहाँ पे बोलूँ कि रूढ़िवादिता या फिर कोई ऑर्थोडॉक्स हैं वो किसी फैमिली से या ऐसी जगह से जहाँ पर उनको काफ़ी बंधन है, तो उनको तोड़कर आना उनके लिए आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो कोशिश ज़रूर करेंगे इस चीज़ के लिए कि वो आगे बढ़ें और आपके साथ अपने रिश्ते को जो है वो आगे बढ़ाएँ। लेकिन आपको थोड़ा-सा इंतज़ार यहाँ पर करने के लिए जो है वो कहा जा रहा है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, एकदम से इम्पेशेंट होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अपने पर्सन को भी थोड़ा टाइम दीजिए, उन्हें थोड़ा-सा जो है समय दीजिए, ताकि वो सिचुएशन को अच्छी तरीके से एनालाइज़ कर पाएँ और देख पाएँ कि आपके साथ और आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए उनके लिए क्या बेहतर है जो वो कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे ज़रूर आपके लिए, अभी इस समय सोच-विचार की ही स्थिति में हैं, चाहते हैं तो ज़रूर है कदम बढ़ाना। लेकिन अभी वो स्ट्रैटेजी जो है वो बनाना चाहते हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ें, ताकि आपको भी चोट ना लगे और उनकी फैमिली को या जो भी उनकी कास्ट है, रिलीजन है या उनके जो भी परंपराएँ हैं, जो भी उनके कम्युनिटीज़ के जो भी गाइडलाइंस हैं, उनको भी वो जो है वो उस तरीके से चोट ना पहुँचाएँ, ठेस ना पहुँचाएँ और दोनों को ही वो खुश रखें, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और उन्हें और उनके परिवार को भी किसी तरीके की परेशानियाँ यहाँ पर ना उठानी पड़े। तो थोड़ा आप इंतज़ार यहाँ पर कीजिए। तो जब आपके पर्सन यहाँ पर अपने लिए और आपके साथ रिश्ते के लिए यहाँ पे कोई डिसीजन ले लेंगे, स्ट्रैटेजीज़ बना लेंगे, तो उस पर वो अमल भी करेंगे, उस पर कोई ना कोई एक्शन भी वो डेफ़िनेटली लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा डिले यहाँ पर होने की जो है वो संभावना है। वहीं अगर बात करते हैं उन लोगों की जहाँ पर आपके पर्सन अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है गाइज़, तो फ्यूचर में उनको जो है अपॉर्च्युनिटीज़ डेफ़िनेटली यहाँ पर मिलेंगी और ये अपॉर्च्युनिटीज़ ही आपके पर्सन को जो है वो आगे लेकर जाएँगी। लेकिन आपके पर्सन को जब भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, आप उनको हेल्प कर सकती हैं उनमें चूज़ करने के लिए, या उनको सलाह भी दे सकते हैं कि जो भी ऑप्शंस उनके पास आएँ, जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ उनके पास आएँ, उनको सोच समझ कर ही उन अपॉर्च्युनिटीज़, उन ऑप्शंस को जो है अपने लिए चुनना है, ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़ पाएँ। फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना तो आपके पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, लेकिन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के लिए कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी गलत दिशा में चले जाएँ या कोई गलत जॉब या बिज़नेस के क्षेत्र में चले जाएँ। तो ऑप्शंस उनके पास फ्यूचर में आएँगे गाइज़, और कितना टाइम इसमें लगेगा वो भी हम देखेंगे अभी। लेकिन हाँ, ऑप्शंस और अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पर्सन को ज़रूर यहाँ पर मिलेंगी और ये सन उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन उनको जो है डिसीजन यहाँ पर सोच समझ कर ही लेना है कि क्या उनके और आपके लिए बेहतर है, क्या है जो उनको आने वाले फ्यूचर में फाइनेंशियल डिपेंडेंसी दे सकता है, जहाँ पर उनको कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई चिंता ना हो और वो अपने पैरों पर अच्छी तरीके से खड़े हों, ताकि आपको जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट वो जो है दे पाएँ। अगर आपके साथ शादी करने के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक अच्छा घर परिवार जो है वो आपको दे पाएँ, एक अच्छी मैरिड लाइफ जो है वो आपको दे पाएँ यहाँ पर। तो सन यहाँ पर आया है गाइज़, जो दिखाता है एक नई शुरुआत को, एक नए सवेरे को, एक खुशियों को और जो है हैप्पीनेस तो डेफ़िनेटली यहाँ है ही, तो आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको भी यहाँ पर पेशेंस रखना है और आपको जहाँ तक हो सके अपने पर्सन की यहाँ पर मदद ही करनी है। उनको सही चीज़ें चुनने में जो है आप उनको हेल्प कर सकते हैं, ताकि आप दोनों जो हो आगे अगर कोई कमिटमेंट आप दोनों के लिए बनता है तो उसमें आप अच्छी तरीके से जा पाओ। आपके पर्सन जो है आपकी हेल्प से एक सही डिसीजन ले पाएँगे और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यहाँ पर कर पाएँगे। आपके लिए एक अच्छा घर परिवार जो है वो खड़ा कर पाएँगे, ताकि आपको फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर पाएँ। अगर आप दोनों की दूसरे के साथ शादी होती है तो आप एक अच्छा जो है वो एक अच्छी मैरिड लाइफ एक दूसरे के साथ यहाँ पर बिता पाओ। तो काफ़ी जो है पॉजिटिविटी है आपके और आपके पर्सन के साथ, आप
के साथ और आपके इस रिलेशनशिप में, जस्ट कि आपके पर्सन को जो है जो भी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ मिले उन्हें जो है उन्होंने ठीक तरीके से यहाँ पर चुनना है, कोई भी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी है। वहीं बात करते हैं उन लोगों की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है गाइस, चाहे वो तीसरा कोई इंसान हो या फिर आपके पर्सन की जो है वो मदर हो। तो आपने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की है अपने पर्सन को समझाने की, उन्हें याद दिलाने की कि आप दोनों का रिश्ता जो है एक दूसरे के साथ किस तरीके से शुरू हुआ है, किस तरीके से बंधा है, किस तरीके से आप दोनों ने एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है। आप दोनों का प्यार जो है वो आप उन्हें याद दिलाते हो, लेकिन इस समय आपके पर्सन जो है वो किसी भी चीज़ को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऑफ़र को, आपके प्यार को एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक तरीके से उन्होंने आपकी तरफ से इस रिश्ते को जो है वो गिव अप कर दिया है यहाँ पर। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो है वो रखा जाए, क्योंकि इस समय उनके दिल दिमाग पर जो है वो थर्ड पार्टी ही छाई हुई है। अगर तीसरे इंसान की बात करें तो उनको इस समय ये इंसान काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है और इसी खूबसूरती और चार्म की वजह से आपके पर्सन जो है इस समय बंधे हुए हैं और उन्हें आपका जो प्यार है, आपकी जो प्यार की सच्चाई है, जो भी आपने उनके लिए किया है या इस प्यार के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए किया है, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उस चीज़ को वो कर रहे हैं यहाँ पर नज़रअंदाज। वहीं अगर बात करें आपके पर्सन की मदर की, तो मदर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं, जिनके अगेंस्ट जाना आपके पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर गिव अप ही कर दिया है, जहाँ जहाँ तक बात है कि मदर के लिए आपको आपको जो है वो उन्होंने एक सेकंड पर्सन रखा है। उन्होंने अपनी मदर को ही जो है ऊपर यहाँ पर रखा है और जो है जो भी डिसीजन उनका उनकी लाइफ का होगा या रिलेशनशिप का होगा वो उनकी मदर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर उनकी बात करें तो इस समय वो कोई डिसीजन आपके लिए नहीं लेंगी और अगर उन्हें फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना भी पड़ा तो अपनी वो फैमिली या मदर की जो है पसंद की तरफ ही जाएँगे यहाँ पर। ओके, तो थर्ड पार्टी की तरफ से भी वापस आने की कोई उम्मीद मुझे यहाँ पर एज़ सच दिखाई नहीं देती है। लेकिन तभी इसमें अगर वो थर्ड पार्टी किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो गए हैं जो उससे उन्हें इस समय काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना रिश्ता आपके साथ तोड़ा है। अगर ये वाली सिचुएशन है गाइज़, तो इसमें जो है संभावनाएँ हैं, लेकिन संभावनाएँ थोड़ी-सी डिलेड यहाँ पर हो सकती हैं। ये तभी संभव होगा जब उन्हें उस तीसरे इंसान की तरफ से धोखा मिले, कोई झूठ-फ़रेब मिले, तभी ये इंसान को भी रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ झूठ बोला है, आपके साथ चीट किया है, तब वो शायद आपके पास यहाँ पर वापस आएँ। हालाँकि रिसेंट टाइम में मुझे कोई वापसी उनकी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो आप एक अगर समझदार इंसान हो तो सलाह यही है कि आप जो हो इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ, यही बेहतर है। एक झूठे-फ़रेबी इंसान के लिए इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हालाँकि डिसीज़न जो है वो आप ही का है। अगर आप वेट करना चाहते हो, आप डेफ़िनिटली वेट कीजिए यहाँ पर, लेकिन बहुत जल्द जो है आपके पर्सन की वापसी मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती है। ओके? तो चलिए देखते हैं कि क्या जो है यहाँ पर निकल कर आता है, क्या टाइम अगर हमें कुछ मिलता है यहाँ पर कि उन लोगों के लिए जिनकी सिचुएशन में कोई ना कोई प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कोई ना कोई जो है वो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस है कि हाँ, आपकी लव लाइफ यहाँ पर सुधरेगी। देखते हैं कि उसमें क्या जो है वो निकल कर आती है। टाइम अगर हमें कुछ यहाँ पर पता चलता है कि कोई टाइम अगर आपके लिए सजेस्ट करती हैं यूनिवर्स की, क्या है आपको जो पता चले यहाँ पर, तो जानेंगे कि कितना टाइम लग सकता है आपकी सिचुएशन सुधरने में, आपके पर्सन के साथ या आपके रिलेशनशिप को सुधरने में। क्योंकि पेशेंस यहाँ पर जो दो अलग सिचुएशन यहाँ पर आई थी गाइस, फाइनेंशियल सिचुएशन और दूसरी कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी की, तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा हैं कि रिश्ता सुधरेगा, वापसी होगी आपके पर्सन की, लेकिन कब तक होगी? पेशेंस तो आपने रखना ही है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन अ, कब तक यहाँ पर होगा ये सब चीज़ें, तो ये हम यहाँ पर जानेंगे, देखेंगे कि क्या आपके लिए निकल कर आता है। तो देखते हैं गाइस कि क्या है यहाँ पर। टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पर आया है कार्ड दैट से स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। तो अगर बहुत ज़्यादा कुछ सोच रही हैं आप,
तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस ये है कि बहुत ज़्यादा सोचें ना आप, जो है बहुत ज़्यादा सोचना भी आपकी सेहत के लिए, आपके दिल दिमाग के लिए जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। तो आप रुकें, अपने लिए टाइम निकालें, सोचना बहुत ज़्यादा जो है वो आप कम कर दें, और हो सके तो अपनी जो भी सिचुएशन है उसे गॉड की तरफ या डिवाइन की तरफ जो है वो लगाएं, उनकी तरफ जो है आप अपनी मैनिफेस्टेशन रखें, और उनसे ही आप प्रेयर करें कि वो आपकी सिचुएशन को यहाँ पर जो है वो सुधारें, ठीक करें उसे। तो यहाँ पर एक कार्ड आया है गाइस, दैट सेज बिटवीन 1 एंड 11। तो ये डेट्स हो सकती हैं कि 1 से 11 तारीख के बीच में शायद आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन अपनी पर्सन की तरफ से मिले, किस तरीके की बातचीत आप दोनों के बीच में हो, या आप दोनों एक दूसरे से मिलें, या फिर वो आपसे मिलने के लिए बोलें। तो ये यहाँ पर जो है वो एक तरीके से डेट जो है वो हमें यहाँ पर मिली है। लेकिन रिलेशनशिप में कब तक कोई बड़ा चेंज आएगा, या किस तरीके से आगे रिश्ता बढ़ेगा, उसमें कितना टाइम यहाँ पर लगेगा, वो हम जानने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर वंस अगेन एक गाइडेंस है, द टाइम विल कम। तो यस, डेफिनेटली अगर आप कोई पॉजिटिविटी अपने रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं, कि कोई पॉजिटिव आउटकम आप यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, तो वो समय यहाँ पर डेफिनेटली आएगा। ये यहाँ पर यूनिवर्स ने एक तरीके से आपको जो है सिग्नल दिया है कि हाँ, इसमें चेंजेस ज़रूर आएंगे। आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन अपनी लव लाइफ में चल रही है उसमें चेंजेस ज़रूर आएंगे। वो टाइम भी आएगा जब ये सिचुएशन अगर ख़राब हुई है तो वो ठीक भी होगी। तो देखें कि कब तक होगी, इसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है, तो देखते हैं क्या आएगा। वेट लिटिल लॉन्गर, तो थोड़ा सा समय यहाँ पर और लग सकता है गाइस, थोड़ा सा इंतज़ार जो है वो और लंबा आपका हो सकता है। तो कितना लंबा होगा ये इंतज़ार, समडे किसी ना किसी दिन तो डेफिनेटली आपका ये इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होगा। तो अभी फ़िलहाल कोई भी टाइम बताना यहाँ पर जो है वो नहीं निकल कर आया है गाइस। तो यही सारी सिचुएशन है कि सिचुएशन आपकी सुधरेगी, आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की चल रही है। डेट यहाँ पर निकल कर आई है 1 से 11, हालांकि कोई पर्टिकुलर समय या महीना या मंथ जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है, कभी भी 1 से 11 के बीच में कभी भी ये जो है वो आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, और समय जो है वो डेफिनेटली आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कब आएगा ये अभी कहना जो है वो मुमकिन नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए गाइडेंस और आपके लिए रीडिंग गाइड। आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव गुड डे।